ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा कीर्तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे मेरा सा शिव भगवान वाच्य बाबा हमें कहते हैं, बच्चे सदा संतुष्ट रहो। बाबा हमें कहते हैं हमें सदा संतुष्ट रहना चाहिए और जितना हो सके ना हमें खुद भी संतुष्ट रहना है, औरों से भी संतुष्ट रहना। जिसके कारण आपको किसी से असंतुष्टता हो रही है ना, असंतुष्टता जीवन में कब होती है? किसी की कमी कमजोरी के कारण, कोई हमें जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, नहीं कर रहे हैं, हमारा कहना नहीं मान रहे, किसी में कोई बुराई है, कोई अच्छी आदत है, हम उनको रोज रोज समझा रहे हैं, वो नहीं समझते हैं, तो हम उनसे असंतुष्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं आप इस केस में हमें उनकी विशेषताओं को देखकर उनसे संतुष्ट रहना है, क्योंकि हर एक आत्मा में खूबी तो होती है, विशेषता तो कोई ना कोई होती है। तो अगर हम हर एक चीज में, हर एक मनुष्य आत्मा में कोई ना कोई अच्छी बात देखेंगे ना, उनकी बाकी बातें नहीं देखो। अगर आपको संतुष्ट रहना है जीवन में सदा से, यहाँ मुझे संतुष्ट रहना है ना, तो मुझे उनकी बुराइयों से, उनकी ऐसी बातों से असंतुष्ट हो रही, तो मैं उनकी अच्छी चीज देखूं ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं सदा एक दूसरे में अच्छा अच्छा देखो, अच्छी अच्छी विशेषताएं देखो, अच्छे अच्छे गुण देखो सामने वाले में, तो आप सदा ही उनसे संतुष्ट रहोगे। इससे क्या होगा? हमारा मन शांत रहेगा। जो हम चाहते हैं ना अपने जीवन में, सुख शांति खुशी, वो हमें तभी मिल सकती है जब हम हर एक में कुछ न कुछ विशेषता देखेंगे। तभी हम जीवन में हम भी सदा खुश रह सकते हैं और सामने वालों को भी खुश रहने देंगे। नहीं तो कोई ना कोई बात हम आए दिन होती ही रहती है दुनिया में, किसी न किसी मनुष्य आत्मा में, जीवन में कुछ न कुछ गड़बड़ी हो ही रही है। लेकिन अगर हम उनकी विशेषताओं से देखेंगे तो उनकी वो बात ढक जाएगी। इससे पहले हम अपने में देखें, हमारे में भी तो कितनी कमी कमजोरियां हैं, लेकिन सामने वाला भी हमारे साथ चल रहा है ना। घर में संबंधी है और कोई भी है, आप ऑफिस में आप जहाँ काम करते हो, कुछ भी करते हो, तो सब में कुछ न कुछ कमियां है, लेकिन सब में कुछ न कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए तो वो सब इकट्ठे काम कर रहे हैं। आज किसी ऑफिस में या किसी संगठन में जो लोग काम करते हैं, जिस काम के लिए भी उनको चूज करते हैं, तो सामने वाले ने उसकी विशेष, भाई मेरे को ये काम कराना है, तो उन्होंने देखा उसको वो काम करना आता है, तो बाकी सारी चीजें उन्होंने देखी। बोलते हैं कि हमें आपकी और किसी बात से मतलब नहीं है, आपको ये काम आता है, बस आप ये काम करके दो। ऐसे ही हमें भी जीवन में हमारे साथ जो लोग भी रहते हैं, जो भी संबंधी आती हैं, हम एक फैमिली की रीति से रह रहे हैं। तो फैमिली में जो भी विशेषताएं हैं हर एक में, आप उनको चेक करके अपने एक अच्छा संगठन बनाओ। उनकी जो ना अच्छी बात है उनको इग्नोर करते जाओ, उनको ध्यान खिंचवाते जाओ, उनके लिए गुड विशेष रखते जाओ। तो आप देखो आपके घर में सब एक दूसरे से संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। बाबा का ये ज्ञान घर गृहस्थी वालों के लिए। बाबा कहते हैं घर गृहस्थी वाले ही जब आपस में संतुष्ट रहेंगे ना एक दूसरे के साथ, तो आपके ही घर घर स्वर्ग बन जाएगा। और अगर आपसे कोई असंतुष्ट है, ये होता है कि हम तो सबसे संतुष्ट हैं और हम खुद भी ऐसे कर्म कर रहे हैं ताकि सामने वाले भी हमसे संतुष्ट रहें, लेकिन फिर भी अगर कोई आपसे असंतुष्ट है तो आप, क्योंकि कई बार हम हमारी जो मर्यादाएं होती हैं, हमारी जो खुद की पर्सनल
होती है कि भाई मुझे ऐसे करना चाहिए, मेरी हेल्थ के लिए, मेरी लाइफ के लिए अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है तो मुझे करना चाहिए, लेकिन सामने वाला आपसे असंतुष्ट है, वो नहीं उसको अच्छा लगता है। तो इस केस में बाबा ये कहते हैं, क्योंकि हम अपने मर्यादाओं को भी नहीं तोड़ सकते ना। कई बात ऐसी होती है फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में भी, हम जहाँ रहते हैं, हमारी जो फैमिली है वो इन चीजों को अलाउ नहीं करती, लेकिन फ्रेंड्स और बाकी रिलेटिव्स बोलते हैं नहीं आप ऐसे करो, जैसे पार्टी है, ऐसी कोई बात है, तो वो आपसे असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको अपनी फैमिली के हिसाब से, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, अपनी मर्यादाएं के हिसाब से वो करना वैसे चलना ही है, और आपकी भी इच्छा है। तो इसका मतलब ये नहीं हम उनको संतुष्ट करने के लिए अपनी मर्यादाएं तोड़ दें। उस केस में आप उनको शुभकामना दो, उनके लिए अच्छा सोचो कि आत्मा भी समझ जाए कि हम मेरे रूल्स रेगुलेशन क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या करना है, मेरी फैमिली कैसे अलाउ कर। तो ये भी हमें ध्यान देना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा हमें कह रहे हैं आपको सबको संतुष्ट करना है तो कोई गलत काम करने के लिए बोले और आपसे असंतुष्ट हो जाए तो आपको करना पड़े, नहीं। इसमें हमें समझ से करना है। उसके इसमें आप उनके लिए अच्छा सोचो, और आप जिस भी कारण ये काम कर रहे हैं उसमें आप तो संतुष्ट हो ना, तो आप संतुष्ट हो कि बाबा को याद करो, बाबा के संग रहो। बाकी अगर कोई आपसे असंतुष्ट है किसी बात पे तो आप उनके लिए अच्छा सोचो, छुट्टी दे दो, मन में नहीं रखो। मन में आप बाबा को याद करो। अगर आपके काफी व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं ना उसके कारण, तो वो व्यर्थ संकल्प चलने नहीं दो। कभी कभी कई लोग किसी से असंतुष्ट हो जाते हैं ना, तो उनके मन में बहुत विचार चलते हैं, वो मुझसे नाराज हो गया, ऐसा हो गया, ये वो होने दो। आप अपनी मर्यादाओं के अंदर रहकर आपने जो कुछ किया वो सोच समझ के किया, अपनी मर्यादाओं के अंदर, अपने लिमिट, अपनी फैमिली के हिसाब से किया, या आपको जो अच्छा लग रहा है। और आपको पता है जो मैंने किया उसका रिजल्ट अच्छा होने वाला है, उसको अभी समझ में नहीं आ रहा लेकिन आगे समझ में आ जाएगा। तो आप उनके लिए शुभकामना रखो। ऐसे उनके लिए नेगेटिव भी नहीं सोचना है। बाबा कहते हैं गुड विशेष। जितना हम नेगेटिव ये बातें नहीं सोचेंगे ना, सामने वाला नाराज हो गया, ऐसे वैसे मेरे से असंतुष्ट हो गया, और जितना हम पॉजिटिव सोचेंगे, बाबा को याद करेंगे, तो वो आत्मा तक भी लाइफ माइंड जाती है, प्रकाश जाती है, तो आत्मा भी समझ जाती है हाँ इनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, इनके फैमिली रूल्स ऐसे हैं, इनके ऐसे जो भी होता है जिस कारण आपने किया, तो वो समझ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे करके हम भी सदा संतुष्ट रहेंगे और भी हमसे संतुष्ट रहेंगे। संतुष्टता जिसमें आ गई ना, जिस आत्मा में, तो संतुष्टता के साथ और प्राप्तियां भी हो जाती हैं आत्मा को। देखो हम जीवन में अगर सबसे संतुष्ट रहेंगे तो आप सोचो आपकी लाइफ में कितना चेंज हो जाता है ना। सबसे पहले तो हमारा जो मन होता है ना वो शांत हो जाता है, और जब मन शांत हो जाता है तो बुद्धि भी ठीक रीति काम करती है, तो हमारे संस्कार भी अच्छे होते जाते हैं। ऑटोमेटिकली आपको सर्व शक्तियाँ, गुण, सब प्रकार की समझ आ जाती है। आज हम स्वयं से, औरों से, किसी न किसी बात पे असंतुष्ट रहते हैं ना, तो मन में हलचल होती है। आप चेक करना, सुबह से लेकर अभी तक आपने सारा दिन जैसे बिताया, आप स्वयं से संतुष्ट हो? जो आप सारा दिन आपने जैसे भी बिताया, जो भी कुछ किया, आप स्वयं से संतुष्ट हो? आपके संपर्क में जो भी आत्माएं आई, आप उनसे संतुष्ट हो? उन्होंने जो भी किया, जैसे भी किया, और आप उनसे संतुष्ट हो, और तीसरा वो आपसे संतुष्ट हुए। ऐसे ऐसे करके ना हमें रोज चेक करना चाहिए कि आज मेरे जीवन से मैं कितना संतुष्ट रही,
आज मैं औरों से कितना संतुष्ट रही, आज मैंने औरों को कितना संतुष्ट किया। दिल शिकस्त नहीं होना, सिर्फ चेक करना और इम्प्रूव करना, चेंज करना। अगर आपसे सारा दिन में कोई ऐसा काम हो गया कि सामने वाला असंतुष्ट हो गए, अच्छा नहीं लगा, तो आप उसको चेंज कर देना। अगर चेंज कर सकते हो, बाबा को याद करके, तो चेंज कर देना। मतलब आपसे गलत हो गया, ऐसा कि आप करना नहीं चाह रहे थे लेकिन गलत हो गया, इस कारण वो असंतुष्ट हो गए, तो आप चेंज कर लेना। लेकिन अगर आपकी मर्यादाओं में वो बात है, लेकिन वो आपसे कुछ गलत कह रहे थे करने को और वो आपने नहीं किया, इसलिए असंतुष्ट हुआ, तो इग्नोर कर देना। ये भी होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे जब हम रोज 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 चेक करेंगे ना, तो हमारे जीवन में संतुष्टता आती जाएगी, हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। आज बाबा हमें कहते हैं, और जो भी आप अच्छी चीजें सुनते हो, अगर आप रोज बाबा की मुरली के अलावा और भी कुछ अच्छा सुनते हो, करते हो, या बाबा की मुरली सुबह को भी सुनते हो या अभी ही सुनते हो, तो जो भी आपको अच्छी बातें लगती है ना, ये बाबा का है ना खजाना है। ये मुरली जो हम सुनते हैं ना, ज्ञान की बातें, ये बाबा हमें खजाना देते। भगवान हमें सूधन संपत्ति नहीं देते, भगवान हमें कोई चीजें आदि नहीं देते, भगवान हमें ज्ञान का धन देते हैं, ज्ञान का खजाना देते हैं, गुणों का खजाना देते हैं, शक्तियों का खजाना देते हैं। जैसे बाबा ने आज हमें मुरली में बोला ना, संतुष्ट आत्मा बनो, और तरीका भी बताया। तो आप ये बाबा इस संतुष्ट रहना सदा, ये गुण भी है, शक्ति भी है कि हम इस संतुष्टता की शक्ति से सदा स्वयं संतुष्ट रहें और अपने किसी कर्म और अपने बोल चाल से औरों को संतुष्ट करें। वो फिर हो गया आपके कर्मों द्वारा गुण दे रहे हो आप औरों को। तो बाबा कहते जैसे बाबा हमें अलग अलग गुण, शक्तियाँ, ज्ञान देते हैं, तो अगर हम या आप और भी कुछ भक्ति का करते हो, सुनते हो, गीता, भागवत, ग्रंथ, शास्त्र, कुछ भी करते हो, सुनते हो, तो सारा दिन जो भी आप अच्छा अच्छा सुनते हो ना, उसको आप मन में विचार किया करो। और जब भी किसी से मिलते हो, क्योंकि हम जो अच्छी बातें सुनते हैं वो जीवन में ही लाने के लिए सुनते हैं ना, कर्मों में कैसे लाया जाए, किसके लिए क्या अच्छी बात है, वो हमारी बुद्धि में रहनी चाहिए। तो जब भी हम किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, तो दुनिया जो कलयुगी रीति जो भाषा होती है ना, उस रीति बात न करके अभी ज्ञान की बातें किया। अर्थात अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी बताए ना, तो उसको ज्ञान युक्त होकर सोल्यूशन दिया करो। जो हमें बाबा ज्ञान देते हैं ना, उस हिसाब से आप औरों से बातें करोगे, औरों को कुछ बताओगे उनकी प्रॉब्लम के हिसाब से, तो ये आप बाबा के ज्ञान का खजाना बांट रहे हो। अगर आपके मन में किसी व्यर्थ विचार या ऐसे वैसे विचार आ रहे हैं, तो मन में किसी के लिए अच्छा सोचना। भले आपको किसी ने गलत भी बोला या आपने किसी का गलत संस्कार देखा या कुछ भी गलत बात देखी या फलाने को दुख है, तो मन में किसी के लिए अच्छा सोचना, उसका दुख दूर हो जाए, उसकी आदत से वो मुक्त हो जाए, कई संस्कार से वो आत्मा मुक्त हो जाए। बाबा को याद करके अगर हम मन में ऐसे ऐसे विचार करेंगे ना, या मन में ही अच्छी अच्छी बातों का विचार करेंगे, तो ये भी हम बाबा की शक्तियाँ औरों को दान दे रहे हैं। अगर हम किसी के लिए शुभकामना करेंगे और उस आत्मा का अच्छा हो गया, तो मतलब हम अपने विचारों से औरों की मदद भी कर सकते हैं। हम जब अपने मन में अच्छी अच्छी बातों का विचार करते रहेंगे ना, तो हमारे घर का वायुमंडल सुधरता जाता है।
देखो, आप अगर सबसे संतुष्ट रहोगे ना तो आपकी संतुष्टता की किरणें भी आपके घर में फैलेगी और उस आत्मा तक भी जाती हैं जो आपसे असंतुष्ट है। लेकिन आप उनसे संतुष्ट हो, आपका कोई रीजन है जिस कारण आप वो नहीं कर रहे हो जो वो चाहते हैं, तो आपकी संतुष्टता के वाइब्रेशन भी उस आत्मा तक पहुँचते हैं जिस कारण वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। और हमारे ज्ञान की मनन करने से मन ही मन में हमारे घर का वातावरण अच्छा हो जाता है। मंदिर, गुरुद्वारों, मस्जिद आदि का वातावरण क्यों अच्छा होता है? क्योंकि वहाँ सब अच्छी अच्छी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातों का विचार करते हैं, वहाँ पे सब एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, इसलिए तो वहाँ का वातावरण अच्छा है। तो आप भी अपने घर में भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, भले किसी के संस्कार कितने ही खराब हो, देखो लोग खास करके मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, धार्मिक स्थान पे जाते हैं प्रार्थना करने, है ना। वहाँ उनके लिए ऐसा नहीं सोचते ये ऐसा है, वैसा है, ये ऐसा है, वैसा नहीं, वहाँ प्रार्थना करेंगे कि ये ठीक हो जाए। तो आप घर में भी कभी भी अगर घर में भी किसी के स्वभाव संस्कार अच्छे नहीं है, कोई परिस्थिति आ गई दुख परेशानी की, तो घर में भी सदा मन में यही विचार करो सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, सब आत्माओं के स्वभाव संस्कार अच्छे हैं, सब प्रकार के दुख से हम मुक्त हैं, हम सदा सुखी, शांत, शक्तिशाली रहने वाली आत्माएं हैं। आप चाहो तो आप अपने घर को मंदिर बना सकते। कैसे? सदा अच्छा सोच के, अच्छा बोल के और एक दूसरे के लिए अच्छा करके। अब सोचो अगर मंदिर गुरुद्वारे, चर्च में अगर कुछ कोई लोग ऐसी गलती कर दे, जो लोग साथ में रहते हैं, तो वो भले वो बाहर हो तो उनको वैसा गुस्सा भी आएगा, लेकिन वहाँ जब वो लोगों के बीच में है, ऐसा करते हैं, किसी ने गलती कर दी, तो फिर वो कितना अच्छे से उनको समझाते होंगे ना। मारते जाते गाली गलौज तो नहीं देते, नहीं तो बोले मंदिर में भी गालियां दे रहे। तो आप अपने घर को अच्छा, घर में भी लोग मंदिर रखते हैं ना, तो आप घर में मंदिर रख के और घर को नर्क क्यों बना रहे हो? गाली गलौज उल्टा सुल्टा क्यों बोल रहे हो एक दूसरे को? तो अब हमेशा ही समझो ना, हम सब परमात्मा के बच्चे, मेरा है ही नहीं। जब है ही वो भगवान का बच्चा, अगर वो गलती भी कर रहा है तो आप भगवान के बच्चे को गाली क्यों दे रहे हो? भगवान कभी गाली दे के सुधारते हैं क्या? हम बाबा हमेशा हमें कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे। ये परमात्मा हमें ऐसे बोलते हैं। जब परमात्मा ब्रह्मा के मुख में तन में आके जब हमें मुरली सुनाते हैं ना ज्ञान की, तो ये परमात्मा हमें हमेशा मीठे मीठे बच्चे, लाडले लाडले बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे कहते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं ऐसे बोलूंगा तभी तो हमें अपनी कमियों का एहसास होगा ना। आप किसी में कोई कमी हो ना, उसको इतना प्यार देना, इतना उसको रिगार्ड देना जिसको अपनी कमी का एहसास हो, तो वो आत्मा आप ही अपनी कमियों को छोड़ दी। क्यों? क्योंकि देखो आपने प्रयत्न तो करके देख लिया ना, अभी तक द्वापर कलयुग से तो हम यही कर रहे थे ना, एक दूसरे की कमियां कमजोरियां देख के उनको डांट के, मार के, उल्टा सुल्टा बोल के सुधारने की कोशिश करी, पर हुए कोई कोई सुधरा? और हमसे दूर हो जाते। अगर आप बोलो कि मैं इसको डांट के, मार के या इससे अपशब्द बोल के सुधारूंगी या सुधारूंगा, तो वो ना और ही आपसे किनारा कर लेते, कोई भी हो, चाहे छोटे चाहे बड़े। इससे अच्छा तो आप उनकी गलती तो आप समझ गए हो, उनकी आदत तो आप समझ गए हो, उसके प्रति शुभकामना रख के उनमें जो अच्छी बातें हैं ना, उन पे आप अपनी नजर पहुंचाओ, उनको नजर में रखिए, उनको उस रीति से कार्य में लाओ। लोग चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, लोग सोच रहे हैं बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ेंगे, इसलिए मारना डांटना तो पड़ता ही है। लेकिन वो पहले था
अभी वो जमाना नहीं, जमाने के हिसाब से हमें अपनी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए। पहले भी देखो लोग जबरदस्ती बच्चों को पढ़ाते थे, तो कितने लोगों ने मारा अपने बच्चों को स्कूल में या घर में या कहीं भी, तो क्या हुआ? सुधरे बच्चे। तो हमें हमेशा सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होती, हमें उस आत्मा में वो विशेष गुण देखना चाहिए। सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते, पढ़ाई नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, फिर बड़े एक दूसरे में कुछ और देखेंगे, ये ऐसे बोलती, ये घर का काम नहीं करती, ऐसे नहीं करती, वैसे नहीं करती। फिर अगर कोई कलीग्स होंगे ऑफिस में तो उनकी भी शिकायत, ये सब ना देख के हमें किसी में जो भी अच्छी बात है ना उसको यूज समझ के कार्य में लगाओ कि ना देखो आप सबका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही शांतमय सुखमय हो जाएगा। आजकल दुनिया में दुख परेशानियां क्यों है, घर घर में ऐसे क्यों है? क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि मैं जो चाहती हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो ये करे। अब हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर एक आत्मा की अपनी अपनी विशेषता है। वैसे देखो घर में तो हम किसी को निकाल नहीं सकते, नहीं? कहीं कोई काम करने आता है या कोई ऑफिस वगैरह में या कहाँ भी कुछ काम करते हैं तो वहाँ तो चलो उनको वो काम नहीं आ रहा तो निकाल दो, दूसरे को रखिए। लेकिन आप घर में अगर आप ये सोचो कि इसमें ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, तो कैसे चलेगा? नहीं, अगर आप तो निकाल नहीं सकते, कल को वही घर से भाग के चले जाए तो और दुखी परेशान। इससे अच्छा तो जिसमें जो विशेषता है, जिसमें जो गुण है, उसको ही हम देख के शांति से एक दूसरे से मिलजुल के संतुष्टता से जीवन जिए, वो अच्छा है ना। जरूरी थोड़ी हर एक आत्मा आपके हिसाब से ही आप जो चाहो वही करे, और आप जो चाहो उसमें वो गुण हो, वो समझ हुई से वो वैसी ही पढ़ाई करे या वो ऐसा ही काम करे। नहीं, हर एक आत्मा का अपना इंडिपेंडेंट आत्मा है ना। सिर्फ आपने तो उसको शरीर दिया है ना, आपने तो आपके तो संबंधी है, कोई खरीदा थोड़ी है हमने। वो आत्मा इंडिपेंडेंट परमात्मा की संतान है। उस आत्मा में परमात्मा की दी हुई जो गुण जो विशेषता है वो इस सृष्टि पर, इस ड्रामा में वैसे ही तो पाठ बचाएगी ना। आपने थोड़ी आत्मा को क्रिएट किया है, आत्मा तो परमात्मा का बच्चा होता है ना। अब परमात्मा के बच्चे उस आत्मा में कुछ ऐसी दूसरी विशेषता है जिसको यूज करके उसको इस ड्रामा में पाठ बजाना है। आप बोलो नहीं, आप ऐसे पाठ बजाओ। अब भगवान खुद कह रहा है मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, तो आप कैसे और आत्माओं को बांध सकते हो कि मैं जो बोलूँ वही करे? इसी बात के कारण दुनिया में दुख परेशानी हो रही, क्योंकि हम ये समझ नहीं रहे ना कि हम आत्माएं हैं, सृष्टि पर पाठ बजा रहे हैं। ये सृष्टि पर ये ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पाठ है जो उसको बजाना ही है। आप कितना भी चाहोगे तो वो आत्मा रुकेगी नहीं, आप दुखी परेशान हो जाओगे, लेकिन वो आत्मा अपना पाठ वैसा जरूर बजाएगी। इसलिए इस बात को हमें समझना चाहिए और सभी से संतुष्ट रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी गुरु। सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो भी अखुट खजाने मिले हैं वह देने ही है। खजानों को कार्य में लगाओ, चाहे मन से, चाहे वाचा से, चाहे संबंध में सफल करते चलो। दाता के बच्चे एक दिन भी देने के बिना नहीं रह सकते। विश्व सेवादारी को हर दिन सेवा करनी ही है। हम विश्व पिता के बच्चे हैं ना, और हमें किसके बारे में पता लगा है? विश्व के पिता शिव बाबा के बारे में पता लगा है, उनका ज्ञान हम सुनते हैं। तो हमारा भी फर्ज है, हम भी विश्व की सर्व आत्माओं के लिए सदा अच्छा सोचें। आप रोज ये नियम बना लो
ये रोज मुझे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट पूरे विश्व की आत्माओं के लिए अच्छा सोचना। सब सुखी रहें, शांत रहें, शक्तिशाली रहें, खुश रहें। ये आप बाबा को याद करके उनके लिए संकल्प करोगे ना, ये उनके लिए ब्लेसिंग हो जाएंगे। तो आप विश्व पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं तो सभी, लेकिन हमने पहचाना है तो हमारा भी फर्ज है, जब परमात्मा अभी ये सेवा कर रहे हैं, परमात्मा अभी ये कार्य कर रहे हैं सभी आत्माओं को सुख शांति देने के लिए, तो हम भी परमात्मा के इस कार्य में मददगार बने। सिर्फ आपको संकल्प करना है परमात्मा को याद करके। सुबह को करो, शाम को करो, रात को सोने से पहले करो। सिर्फ मेरे बच्चे, मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे संबंधी नहीं, सब में आप भी आ गए, आपके बच्चे भी आ गए, आपके संबंधी भी आ गए ना, सबके लिए अच्छा सोचो। तो बाबा कहते हैं ऐसे विश्व की सेवा आप घर बैठे कर सकते हो। अगर वाचा का चांस नहीं मिले तो मन से करो। मन से नहीं कर सकते तो अच्छा कार्य करो। जितना आप मन से, वाणी से खुद सिंपल रहोगे ना, देखो जो लोग सिंपल रहते हैं ना, वो भी दूसरों को के लिए एग्जाम्पल बन जाते। तो आपका सिंपल रहना, परमात्मा की याद में रहना, परमात्मा की याद में रहकर उठना, बैठना, खाना पीना, संबंध व्यवहार में आना, ये से भी आप सेवा कर सकते हो, क्योंकि आप जिनके साथ हो उन परमात्मा की आशीर्वाद उनको भी मिलेगी। आप परमात्मा की याद में रहकर खाना बनाओगे, जो खाना खाएगा उसको भी परमात्मा की आशीर्वाद मिलेगी। इससे हम घर पे बैठे बैठे भी बहुत सेवा कर सकते हैं सर्व आत्माओं की। स्लोगन है, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। तो मन में दृढ़ संकल्प हो, कोई भी बात आप ऐसे नहीं सोचना ये हो नहीं सकती, नहीं, क्योंकि हमारे साथ परमात्मा है ना, जिसके साथ परमात्मा है उसको तो कुछ हो जाए वो कर सकता है। तो आप और मन में दृढ़ संकल्प हो, पक्का संकल्प हो, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, नहीं, मैं बाबा के साथ हूँ, ये कार्य हुआ ही पड़ा, ऐसे सोचना। सिर्फ हमें उसको ऐसे रिपीट करना है, बाकी तो काम हुआ ही पड़ा है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।